एवरीवन, 4 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो कर्नाटक। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो कर्नाटक में। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट में रोशनी नादार मल्होत्रा का रैंक क्या है? तो तीसरा। M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट में रोशनी नादार मल्होत्रा का रैंक क्या है? तो तीसरा। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 37। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 37। महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो रामचंद्र गुहा को। महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो रामचंद्र गुहा। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 6। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 6। UPSC का 99वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2025 को। UPSC का 99वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2025 को। किताब विंग्स ऑफ वेलोर किसने लिखी है? तो स्वपर्ल पांडे। किताब विंग्स ऑफ वेलोर किसने लिखी है? तो स्वपर्ल पांडे। 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो पी इनियान। 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो पी इनियान। हाल ही में कौन से शास्त्रीय गायक का निधन हुआ जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र। हाल ही में कौन से शास्त्रीय गायक का निधन हुआ जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र। विंग्स ऑफ वेलूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वपर्ल पांडे। विंग्स ऑफ वेलूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वपर्ल पांडे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सी सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य की जा रही है? तो ध्वनिक चेतावनी प्रणाली। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सी सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य की जा रही है? तो ध्वनिक चेतावनी प्रणाली। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुस्तक 2025 किनको प्रदान किया गया? तो वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य ET नीलकंठ मूस को। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 पुरस्कार। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किनको प्रदान किया गया? तो वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य ET नीलकंठ मूस को। भारत की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन किस नदी के किनारे स्थित कोलकाता तक पहुंची? तो हुगली। भारत की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन किस नदी के किनारे स्थित कोलकाता तक पहुंची? तो हुगली। मैं भारती मोबाइल ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। मैं भारती मोबाइल ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो युवा मामले और
खेल मंत्रालय। 2023 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार संघीय अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 7.2% वृद्धि हुई है। 2023 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार संघीय अपराधों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 7.2%। हाल ही में किसने दुनिया के पहले 5 अरब डॉलर नेट वर्थ वाले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो एलोन मस्क। हाल ही में किसने दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर नेट वर्थ वाले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो एलोन मस्क। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 3% की। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 3% की। डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेशनल पल्स मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 11,440 करोड़। नेशनल पल्स मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो 11,440 करोड़। सर क्रीक विवाद किस दो देशों के बीच है? सर क्रीक विवाद किस दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच है। बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण कुमार को। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए ISSA पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए ISSA पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर होगा बी। अब हम 7 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5%। सी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI ने। क्या हो जाएगा आंसर? RBI। बी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला है? तमिलनाडु
साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को। डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को। भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। सी आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता। बी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल। इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल। ए आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश को ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत। सी आंसर हो जाएगा। किस देश को ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो भारत। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने किया। सी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। होम कमिंग मेंटल हेल्थ जनरी ऑफ रिसाइलेशन हेलिंग एंड होलनेस पुस्तक किसने लिखी है? होम कमिंग मेंटल हेल्थ जनरी रिसाइलेशन हेलिन हॉलनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली ने। 16 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI कप 2025 पहली बार किस शहर में आयोजित होगी? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI कप जो है वो 2025 पहली बार किस शहर में आयोजित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। किस वैज्ञानिक ने सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया? किस वैज्ञानिक ने सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। ए आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पद्मश्री से सम्मानित गोपीनाथ सवाई किस फोक कला से जुड़े थे? पद्मश्री से सम्मानित गोपीनाथ सवाई किस फोक कला से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण लीला और लोक नृत्य और ड्रामा से संबंधित थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 71वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह इस साल कब मनाया गया? 71वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह इस साल कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 71वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह इस साल कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नहीं बी आएगा। बी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राइट
लवलीहुड अवार्ड जो है 2025 में कुल कितने व्यक्ति और संस्थाओं को सम्मानित किया गया? राइट लवलीहुड अवार्ड जो है 2025 में कुल कितने व्यक्ति संस्थाओं को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक ICC बैटिंग रेटिंग अंक किसने प्राप्त किया? T20 क्रिकेट में सबसे अधिक ICC बैटिंग रेटिंग अंक किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अभिषेक शर्मा। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोंटिया कुल्ड जो है, मोंटिया कुल्ड 2025 का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? मोंटिया कुल्ड 2025 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बार्सिलोना में। कहाँ हुआ? तो बार्सिलोना में। स्पीडी फरवरी मंथ क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बमक युवा शिखर सम्मेलन, बमक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में। बमक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष और वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इसका जो स्थापना हुआ 1950 ईस्वी, वर्षगांठ जो हुआ 7 फरवरी को। अब पुस्तक जो है हार्ट्स एंड हीरोज लव टू सेफ अस जो है के लेखक कौन है? तो कुलभूषण कुमार। पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव टू सेफ अस जो है के लेखक कौन है? तो कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के स्थायी सदस्य का निधन हुआ? तो कामेश्वर चौपाल का। श्री राम जन्मभूमि के स्थायी सदस्य का निधन हुआ? तो कामेश्वर चौपाल का। IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया। IVF तकनीक के कंगारू भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया। सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो कर्नाटक। सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो कर्नाटक। कौशल उदय टोंग प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो त्रिपुरा। कौशल उदय टोंग प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो त्रिपुरा। स्पीडी फरवरी मंथ क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी? तो 10। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी? तो 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने राष्ट्रीय रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितना योगदान दिया? तो $37.6 मिलियन दिया। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितना योगदान दिया? तो $37.6 मिलियन। पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के किस शहर को फतह किया? तो माउंट किलिमंजारो को। पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के किस शहर को फतह किया? तो माउंट किलिमंजारो को। बका सीता गांव योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू की।
बकासीता गांव योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू की। स्पीडी फरवरी मंथ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया? तो बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया? तो बांग्लादेश। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किस बैंक ने लॉन्च किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किस बैंक ने लॉन्च किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन किया? तो मिस्र। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन किया? तो मिस्र। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है विगड़ रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम विगड़ रेडर। पूसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु। पूसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु। भारत ने लिपेटिक फाइलेराइसिस जो है मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा? तो 2027 तक। भारत ने लिपेटिक फाइलेराइसिस मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा? तो 2027 तक। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।